ब्लॉक ब्रेन कोकेरनाग में पीएमवाई 2.0 के क्रियान्वयन को लेकर कई शिकायतें सामने आई। वरिष्ठ बीजेपी नेता चौधरी रोशन हुसैन ने लाभार्थी सूची तैयार करने में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। उनका कहना है कि सूची में कई अपात्र लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि वास्तविक पात्र परिवारों को बाहर कर दिया गया। उन्होंने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताते हुए लाभार्थी सूची की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चौधरी रोशन हुसैन ने उपराज्यपाल प्रशासन और अनंतनाग जिला प्रशासन से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील के साथ ही उन्होंने कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की भी मांग उठाई। वहीं वीडियो ब्रेन ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले का समाधान 24 घंटे के भीतर कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाएगा। इस मामले ने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। संवाददाता बिलाल अहमद खान की ये रिपोर्ट। देखो, पहले आपके चैनल को और आपका शुक्रिया बिलाल साहब कि आप लोगों की आवाज़ बनते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इंसान क्या बोले, कसम से पॉलिटिक्स के बगैर कहना चाहता हूँ कि दिल रोता है, क्योंकि जब मैंने देखा, मेरे पास जब से ये PMAY की ग्राम सभा शुरू हुई है तो अलमिया ये है कि तब से मुझे इतने फ़ोन कॉल आए कि लोगों ने सोने नहीं दिया। और मेरे पास यहाँ कितने लोग पहुँचे, सुबह से ही लोग पहुँचे, और वो लोग पहुँचे जो वाकई डिज़र्व करते थे, जिनके बारिश होती है, जिनके मकानों में पानी टपकता है। उन बेचारों को 4 बार वेरिफिकेशन हुई है। आज जब फाइनल बात आई तो उनका नाम ही नहीं है, और उसके बरक्स उन लोगों का नाम रखा गया है जिनके पास पुख्ता मकान है, जो अच्छे घराने के हैं, माल मवेशी है उनके पास, भेड़ बकरियां हैं उनके पास, लेकिन उनके पास अपनी ज़मीनें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी उनको ये डिपार्टमेंट और सौगात देना चाहता है, उनको 2, 2.5, 3 लाख और देना चाहता है। लेकिन ये गरीब जो 2000 जिसके 6 बच्चे हैं, 2014 से इच्छू से आया है, ये लोग, ये सारे PMAY वाले जो आए हैं तड़पते हुए लोग, तो जो बिना छत के हैं, आज इनका 4 वेरिफिकेशन होने के बाद इनने रोना रोया, और इसकी आंखों की भी रोशनी नहीं है, आज नाम ही नहीं है, क्योंकि वो 1000 रुपया देती है महीना का, क्योंकि इसको सोशल वेलफेयर से भी 1000 रुपया मिलता है। तो वाकई ये डिज़र्व करता है। जब एक डिपार्टमेंट ने इसको डिज़र्व करा दिया तो दूसरा डिपार्टमेंट कैसे इसको नेग्लेक्ट कर रहा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने संज्ञान लिया। मैंने कल से ही छुट्टी होने के बावजूद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का। मैंने उनसे बात की और उन्होंने भी संज्ञान लिया, उन्होंने मेरी बात स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाई, और नतीजा हुआ कि मेरी एजाज साहब से भी बात हुई जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट है, और ये यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मैं आपके रिपोर्टर को दिखाना चाहता हूँ कि उनसे मेरी बात हुई, और इंशाल्लाह रहमान उम्मीद है कि डिपार्टमेंट को हदायत गई है कि जल्द जो नाम आपके स्टाफ ने किस तरह क्या करके क्यों उनको डिलीट किया है, वो जल्द वो उन नामों को स्टेट कलेक्ट किया जाए। देखो, ये तो डिपार्टमेंट ही अकाउंटेबल है। अब ये बहाना लगा रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट है, ये है वो। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। कौन सा, अगर टेक्निकल फॉल्ट होता तो कहीं से 50 नाम कट गए तो उसमें अमीर भी आता, गरीब भी आता। अगर टेक्निकल फॉल्ट होता तो उसमें तो ये बेचारा गरीब, सारे गरीब लोग कैसे कटते, सारे अमीर कैसे आते, ये सवाल है ना। ये समझ नहीं आ रहा है। इसी चीज़ की मैं तहकीकात चाहता हूँ। मैं मिनिस्टर साहब को कल भी रिक्वेस्ट किया, मैंने सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट को रिक्वेस्ट किया कि तहकीकात होनी चाहिए, और मैं खुद भी CIB को, IB को, सब लोगों को लिखूंगा कि इसकी तहकीकात हो। जो भी कल्प्रिटर्स ब्लॉकों में बैठे हैं, चाहे उसमें कुछ GRs के नाम आते हैं, BLWs के नाम आते हैं, या कुछ ऑफिस में कुछ लोग बैठे हैं, सब लोग गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लोग, उन लोगों ने ये चीज़ें की हैं किसके लिए, चाय पानी के लिए। ये बेचारा इनसे भी बोला गया था, इनने अभी बोला, मुझे इस चाचा ने बोला कि मेरे लड़के को बोला गया आप भी कुछ चाय पानी दो। जब उस बेचारे के पास बच्चों को खाना खिलाने के लिए, रोटी के लिए पैसे नहीं है पूरे, वो चाय पानी का कहाँ से देगा। गवर्नमेंट 1000 रुपया देती है रिलीफ का, उसी से चलता है। तो उस वजह से जब उसने उस चीज़ से इनकार किया तो नतीजा ये हुआ कि उस बेचारे का नाम ही नहीं आया। ये तो आपके सामने उस चीज़ का जवाब है ना। यही हमारे उस सवाल, आपके सवाल का जवाब यही है कि ये गरीब, अगर 4 बार इसकी वेरिफिकेशन हुई, दूसरा आदमी क्या टेक्निकल क्या आप किया हुआ है उसी को, कि देखो ये मैं नहीं, इन लोगों को पूछो ना, इनसे पूछो ना, इनसे पूछो ना, इनसे पूछो जिनको पूछा गया है, जिनसे मांगा गया है।
तो मैं तमाम वीडियोस को, खासकर कोकरना कॉन्स्टिट्यूंसी के वीडियो ब्रांग, वीडियो लारनू, शांगस, चित्रगुल, सागम, इनको वार्न कर रहा हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गरीब के गले पे छुरी नहीं चलेगी। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, जब गरीब की गले पे अगर छुरी चलेगी तो तुम्हारे गले पे कानून की छुरी चलेगी, तब आप सस्पेंड नहीं टर्मिनेट होगे जो इसमें कल्प्रिट पाए जाएंगे। इसलिए मैंने एलजी साहब को भी ग्रीवनेस की है अभी सुबह, वो भी मेरे इसमें मौजूद है। मैं हर जगह जाऊंगा, इनके लिए इनकी आवाज़ बन के इनके लिए खड़ा रहूंगा और इनके ऊपर जुल्म नहीं होने दूंगा। जो जुल्म करने वाले हैं उनका मिटा कर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूट अब ये अपने जो इन्होंने यहाँ गलत किया है, चोरी किया है, उसको छुपाने के लिए अब ये उन लोगों को दोबारा 10 में से 4-5 को हल्के में दोबारा लाएंगे, चढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। जब ऊपर से प्रेशर आएगा, यूनियन मिनिस्ट्री का प्रेशर तो कल ही आ गया है, तो उस चीज़ से के डर से ही उस चीज़ को छुपाने की। लेकिन मैं चाहता हूँ, इन्होंने क्यों किया? नहीं उठी थी इनकी आवाज़, नहीं किसी ने यूनियन मिनिस्टर तक बात पहुंचाई थी, तो इन्होंने क्यों ऐसा किया? तो इसकी मैं तहकीकात चाहता हूँ। जो कल्प्रिट्स है, मुझे पता है, मुझे हर ब्लॉक का इतना पता है कि कौन सी मुर्गी कितने अंडे देती है, ये मुझे हर ब्लॉक का पता है। इनको GRS को, VLW को पता ना हो कि चौधरी रोशन को कोई पता नहीं है। मैं आपको इस मीडिया की विसात से कहना चाहता हूँ, मुझे आपकी हर एक चीज़ का पता है। आप किस घर में कितने चाय की प्यालियाँ पीते हो वो तक मुझे पता है। तुम क्या बोलते हो, तुम अपनी सारी जो हरकतें करते हो वो छुपी रहेंगी, इसलिए ना आपकी हरकतें छुपेगी ना आप बचोगे। आप सुधर जाओ, ये आपको आखिरी मौका है, जल्दी अपनी गलती को सुधारो, वरना आपके लिए खैर नहीं। मैं आप जब भी कोई प्रायोरिटी लगती है, हल्के में 50 नाम आते हैं, तो फिर अगर सरकार के पास 20 इनामों की लिस्ट, 20 के लिए पैसा है, उन पहले 20 को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद या ग्राम सभा देखेगी, वो तो लिस्ट में नहीं होगी। ये कौन सा झूठ है कि अब वो दूसरा लिस्ट आएगा? ये सरासर झूठ है। ये वीडियो सब झूठ बोल रहा है सरासर। ये लोगों को मिसगाइड ना करे, वो गरीब को मिसगाइड ना करे। वो अगर एक गरीब को मिसगाइड कर सकता है, हमें मिसगाइड नहीं कर सकता, मीडिया को मिसगाइड नहीं कर सकता। ऐसे 50% नॉन डिजर्व लोग हैं जो हमारे पास सबूत मौजूद है। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के। जैसे आपने देखा सर कि जो कल मीटिंग की गई थी PMAY को लेकर, आपने देखा कि लोग किस तरह से गुस्से में हैं, और आज यहाँ पर भी आपके ऑफिस में इतने सारे लोग जो है जमा हैं, तो किस तरह से इस चीज को देखते हैं, और क्या कुछ सर्टिफिकेशन जो है अपनी तरफ से आप लोगों को इस वक्त दे रहे हैं ताकि उनके नाम जो है वो रिसर्च में दोबारा से शामिल हो सके? वेलकम। मैं आपको ये बताते चलूं कि हमने कल संडे के होने के बावजूद कल हमने ऑनलाइन अपने ईस्टर्न कमिश्नर डेवलपमेंट से मीटिंग ले ली, ऑनलाइन मीटिंग की है। उसमें उन्होंने हमको कैटेगरिकली कहा है कि जो लोग रह गए हैं, जो किसी भी वजह से इस लिस्ट में नहीं आए हैं, चाहे वो हमारे सर्वर की गलती की वजह से या सिस्टम की गलती की वजह से, जैसे वैसे भी जो नाम हमारे नहीं आए हैं, जो डिजर्व है, तो उनका हम एक सेपरेट लिस्ट फ्रेम कर रहे हैं विदिन 2 days। उसके बाद गवर्नमेंट ने वो मांगा है, हम उनको भेज रहे हैं। होपली वो 2-3 दिन में हमें अप्रूव करके आएंगे, ताकि हमारा कोई डिजर्व पर्सन न रह जाए। सर, जिस तरह से जो लिस्ट आया है उनमें जो नाम है उनके पास पहले से, जिस तरह से अभी आपने लोगों से सुना कि उनके पास पहले से ही अच्छी खासी इमारतें जो है वो मौजूद हैं, तो उनका क्या करने वाले हैं? क्या उनके लिए क्या फिर से कोई चेक होगा कि उनके जिनके पास देखिए, ये ऐसे नहीं है कि वो लोग, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन रखा था सेल्फ सर्वे के लिए, उन्होंने अपने मोबाइल पर अपना नाम उस पर चढ़ाया था, वो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था। तो उसके बाद हमने उनकी चेकिंग की है, तो वो नाम आ गए हैं। अब ये मालूम हो जाएगा तब जब उनका हम सैंक्शन करेंगे, उनकी फाइल देखेंगे। उनकी फाइल जब सबमिट होगी उसके पहले ही उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, क्या वो इसके लायक है, डिजर्व है या नहीं है। यदि वो डिजर्व नहीं है, उनकी पेमेंट नहीं हो जाएगी। ये हम आपको आश्वासन और भरोसा दिला रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है सर कि जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लोग जो है वो आते हैं, अपने अपने बंदे सेट करवाते हैं, और बाकी जो गरीब लोग हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। तो इस चीज को किस तरह से देखते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को हक है, हमारा ऑफिस पब्लिक ऑफिस है, हर एक को आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पॉलिटिकल भी आ सकता है, इसमें अनपॉलिटिकल भी आ सकता है, लेकिन जो डिजर्व होगा उसी को मिलेगा।